नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का जो यूपीआई है यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से आप किसी को भी कुछ ही सेकंड में पैसा जो है एक खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हो और दूसरे खाते से खुद के खाते में मंगा सकते हो। अगर हमारे देश में बात करें तो जब से यूपीआई को आई है, तब से हमारे देश में जो डिजिटलीकरण है उसमें काफ़ी तेज़ी मिली है। अगर आपको किसी दुकानदार में पेमेंट करना हो या कोई भी छोटा काम करना हो, किसी को पैसे देने हो, तो आपको जो है कैश रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप सिंपली यूपीआई के द्वारा किसी को भी पेमेंट भेज सकते हो। और अब इसी यूपीआई सिस्टम को हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है उसने भी अपनाने वाला है। इसको अपनाने के बाद वह दुनिया का भारत के अलावा पहला देश बन जाएगा। तो अब यह बात कर लेते हैं कि नेपाल जो है यूपीआई का उपयोग कैसे करेगा। दोस्तों, एनपीसीएल की इंटरनेशनल यूनिट एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसे हम एनआईपीएल के नाम से जाते हैं, वह नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस, जो कि नेपाल की आधिकारिक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। वह मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लागू करेगी। दोस्तों, यूपीआई के आने के बाद नेपाल के लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उसे बढ़ावा मिलेगा। एनपीसीआई ने बताया है कि नेपाल भारत के बाहर पहला देश होगा जिसने कैश ट्रांजैक्शन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। दोस्तों, जीपीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि यूपीआई सर्विस भारत में पॉजिटिव पेमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने उम्मीद की है कि यूपीआई नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को बदलने और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे देश में बात करेंगे तो यूपीआई ने 2021 में 940 अरब डॉलर यानी 3,900 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, जो कि भारत की जीडीपी का करीबन 31% के बराबर है। और यह आंकड़ा जो है वह लगातार बढ़ते जा रहा है। जब से यूपीआई आया है, लोग जो है जो कार्ड से ट्रांजैक्शन जो है वह बहुत ही कम करने लगे हैं, क्योंकि यूपीआई में जो है आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आपको रियल टाइम बेसिस पर पैसे जो है वह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि जो बायर और सेलर दोनों के लिए पॉजिटिव रहता है। साथ ही साथ दुकानदार जो है वह इसी के द्वारा जो है वह पेमेंट लेना पसंद करते हैं। अब यह बात कर लेते हैं कि क्या यूपीआई जो है वह नेपाल में भारत की तरह जो है वह सफल हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, भारत में जो यूपीआई है उसमें की सफलता का सबसे बड़ा कारण है लोगों को इजीली इंटरनेट सुविधाएं जो है वह मिल रही थी। दोस्तों, हमारे देश में इंटरनेट सुविधा जो है वह सभी के पास जो है लगभग पहुंच गया है, और लोग इंटरनेट के जरिए ही यूपीआई का इस्तेमाल जो है वह करते हैं। लेकिन भारत में अभी यूपीआई के लिए और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत से लोगों के पास अभी भी मोबाइल नहीं है, जो कि धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है और लोग यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन नेपाल में जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो आईटी है, वह इतना ज़्यादा सफल नहीं है। जो नेटवर्क कंपनियां हैं वह सफल नहीं है। साथ ही साथ वहाँ के लोग सीधा साधा जीवन जो है वह जीना पसंद करते हैं। लोगों के पास अभी मोबाइल बहुत ही कम है, तो यह उनके लिए एक चिंता का विषय होगा। लेकिन हमें एक पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल है और भी दूसरे देश जो है वह करने लगेंगे। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।